शुभ संध्या प्यारे दोस्तों। अप्रैल के दूसरे दिन 2013 में दिव्य व्यवस्था और ब्रह्मांड नामक पुस्तक प्रकाशित हुई थी, जो 1949 में संकलित होने के 54 साल बाद सामने आई। इन सभी वर्षों के दौरान इसे नोटरी संरक्षण में रखा गया था। हमारी संस्था मेटासाइकिकल इन्वेस्टिगेशंस एंड साइंटिफिक रिसर्च, जिसकी स्थापना श्री बेदरी रुसेलमैन ने 1950 में की थी और 1949 में श्री रुसेलमैन के निधन के बाद से हमारी संस्था की गतिविधियां इस पुस्तक की तैयारी के इर्द गिर्द ही केंद्रित रही हैं। बेशक तब श्री बेदरी रुसेलमैन ने कई किताबें लिखी थीं। दिलचस्प है कि इस किताब के बाद उन्होंने अपनी वसीयत में पिछली किताबों के आगे के संस्करण को रोकने का अनुरोध किया। कई वर्षों तक हम इस किताब के प्रकाशन का इंतजार करते रहे और इसे ज्ञान की किताब कहते थे, क्योंकि हमें इसका शीर्षक नहीं पता था, हमें बस इसके संरक्षक का पता था। जब यह किताब आई तो इसका शीर्षक दिव्य व्यवस्था और ब्रह्मांड था, इसलिए हमने किताब को शीर्षक नहीं दिया, यही उसका शीर्षक था। जब श्री गायर हमारी सोसाइटी आए, हमने टाइप की हार्ड कॉपी देखी। मुद्रित संस्करण में इसी शीर्षक का उपयोग किया गया। मुझे नहीं पता कि कुछ पाठकों ने इसे पढ़ा है या नहीं। दिव्य व्यवस्था और ब्रह्मांड श्री रुसेलमैन ने संकलित किया है, जो 1957 और 58 के बीच माध्यम अत्तिला गायर के साथ संवादों से प्राप्त ज्ञान पर आधारित है। उस समय श्री गोयर 17 या 18 साल के थे। उन्हें कुछ मानसिक और नींद में चलने की घटनाएं हो रही थीं। श्री हुसरेव बिल्गियोग्लू ने श्री रुसेलमैन का ध्यान उनकी ओर खींचा। जब श्री रुसेलमैन ने श्री गायर की माध्यमता में मदद की तो आध्यात्मिक संवादों का एक समृद्ध और महत्वपूर्ण संग्रह एक सेतु के रूप में सामने आया। जैसा कि पुस्तक के आरंभ में लिखा है, उनके कार्यकाल के दौरान कई पृष्ठों की जानकारी टाइप की गई। उन्हीं पृष्ठों में से श्री रुसेलमैन ने एक संकलन तैयार किया। इस पाठ को उस योजना से पढ़ा गया जिसने ये विज्ञप्तियां जारी की थीं। स्वीकृति के बाद टाइप किए गए अन्य पृष्ठों को जला दिया गया। स्वीकृत संकलन को 3 प्रतियों में टाइप किया गया और मेटिन साकिके, हुजराव बिल्गियोग्लू और अत्तिला गोयार को दिया गया। इस संकलन के पूरा होने के बाद और 3 बार प्रतिलिपि बनाने पर आध्यात्मिक योजना इसे गुप्त रखने का अनुरोध करती है। ये तीनों संरक्षक इस पुस्तक के बारे में किसी से, यहाँ तक कि अपने परिवार से भी नहीं बोलते। वर्षों तक किसी को भी पुस्तक के संरक्षकों की पहचान की जानकारी नहीं थी। केवल श्री साकी ही कभी कभी हमारी संस्था में आते थे। हमें श्री एम साकी की मृत्यु से पहले उनसे यह जानने का सौभाग्य मिला कि उन्होंने स्वयं इन तीनों हार्ड कॉपी को टाइप किया था। तो ये तीनों संरक्षक माध्यम सहित अपने जीवन में व्यस्त हो गए। कई वर्षों तक उन्होंने इस पुस्तक की रक्षा की। इसे सौंपी गई इसलिए कहते हैं क्योंकि जब इसका संकलन पूरा हुआ और ईश्वरीय योजना से स्वीकृत हुआ, श्री रुसेलमैन ने तीनों प्रतियां एक नोटरी को दी और कॉपीराइट का अधिकार छोड़कर सभी अधिकार तीनों संरक्षकों को सौंप दी। क्योंकि यह एक सहयोगी प्रयास था, इसलिए संकलन की हर प्रति आधिकारिक रूप से सील करके संरक्षकों को दी गई। श्री रुसेलमैन ने कहा, मेरा काम खत्म हुआ, अब सब आपके हाथ में है। उन्होंने अध्यक्ष पद छोड़ा, काम किया और अंग्रेजी सीखने के लिए घर पर रहे। दैवीय योजना ने पूछा कि क्या वे अपनी मृत्यु का समय जानना चाहते हैं। श्री रुसेलमैन ने कहा, नहीं, मैं नहीं जानना चाहता। दिव्य योजना ने कहा, जैसा हमने आपसे उम्मीद की थी। 7 साल पहले हमने मोहरे खोलते देखा और 3 प्रतियां टाइप किए पृष्ठों जैसी थीं। मुझे मेटिन साकिक और पुस्तक के माध्यम अत्तिला गोयर से मिलने का सौभाग्य मिला। श्री हुजराव बिल्गियोग्लू का निधन 1984 में हुआ। जब नवंबर 2012 में श्री साकिक का निधन हुआ तो श्री गोयर को दिव्य प्रणाली से संकेत मिला, जिसमें उन्हें हमारे समाज के बोर्ड से संपर्क करने को कहा गया। वह इसे लाया। तो आज से 7 साल पहले हमने इस किताब का पहला संस्करण इसी हार्ड कॉपी में प्रकाशित किया था। चूंकि इसकी मूल भाषा ओटोमन तुर्की में ही रहने दी गई थी, इसलिए बाद में इसे आधुनिक तुर्की भाषा में प्रकाशित करने की आवश्यकता महसूस हुई। इस तरह से ईश्वरीय व्यवस्था और ब्रह्मांड को उस तुर्की भाषा में ढाल दिया गया है जिसे हम अब बोलते और लिखते हैं। यह किताब के प्रकाशन की पूरी प्रक्रिया थी। आप इसका मूल पाठ आधुनिक तुर्की में नया संस्करण और डिजिटल रूप में इसका अंग्रेजी अनुवाद वेबसाइट पर आसानी से पा सकते हैं। कोई व्यक्ति सोच सकता है कि उस समय इतने वर्षों तक पुस्तक को छिपाकर रखने का कारण क्या था।
और ऐसा करने के पीछे क्या विशेष वजह थी। जब हमने किताब को खोलकर उसमें पढ़ना शुरू किया तो हमें यह समझ में आया कि किताब की विषय वस्तु और उसमें निहित ज्ञान को उस समय के ज्ञान के संदर्भ में समझना इतना सरल नहीं था। हालांकि आज के समय में, क्योंकि हमारे पास क्वांटम सिद्धांत है और वैज्ञानिकों ने ग्लोबल वार्मिंग के प्रभावों को पहले ही देख लिया है, और क्यों कि वैज्ञानिक किसी ग्रह एक्स के प्रभावों की चर्चा करते हैं, इसलिए हमें इन सब बातों पर कोई आश्चर्य नहीं होता। यह पुस्तक किस विषय पर है, यह हमें क्या बताती है? पुस्तक के दूसरे भाग में कुछ बिंदुओं का उल्लेख होगा। इसमें वर्तमान घटनाओं के संकेत हैं जो हम सभी अनुभव करते हैं, जिन्हें भविष्यवाणियों और आने वाली घटनाओं से जोड़ सकते हैं। लेकिन उससे पहले यह पुस्तक हमें क्या बताती है, यह इतनी खास क्यों है? यह पुस्तक इन पंक्तियों से शुरू होती है। यह पुस्तक उस सामंजस्य का हिस्सा है जिसे हम अपने आसपास देखते हैं, महसूस करते हैं और जिसे आंशिक रूप से प्रकृति कहते हैं। यह हमारे ब्रह्मांड में उस प्रकाश पथ के बीच एक सेतु है जिसे हम केवल विकासवाद कह सकते हैं और जो मानव जाति का एक गहन ज्ञान तक पहुंचता है। यह एकमात्र मार्ग है जो मानव जाति के सीमित और संकीर्ण भौतिक जीवन को एक और व्यापक और अधिक व्यापक स्तर से जोड़ता है। यह न तो हमारा है, न ही मानव जाति के रूप में आपका, और न ही किसी और का। यह ईश्वरीय व्यवस्था द्वारा मानव जाति को दिया गया एक अनमोल उपहार है, अर्थात यह प्रकृति का एक अभिन्न अंग है। यह पुस्तक पृथ्वी को उन प्राणियों द्वारा दी गई थी जो इसके प्रति निष्ठावान थे। उन्होंने उस एकता की समझ सबको इसे प्रदान किया जिसे हम मानव जाति की विकासवादी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए एकात्मक रूप में जानते हैं। भाग्य यात्री यहाँ जो महत्वपूर्ण है, जैसा कि योजना कहती है, हम जो देखते और महसूस करते हैं वह योजना का हिस्सा है। योजना कहती है न हमारा न तुम्हारा। यह योजना खुद को भाग्य का यात्री और श्री गायर के साथ साक्षात्कारों में अग्रणी बताती है। यह उदात्त कर्तव्य की योजना भी उसी के बारे में बात करती है जो वे देखते और महसूस करते हैं और प्रकृति को आंशिक रूप से नामदत्त देती है। इसलिए हम में से कोई भी प्रकृति की संपूर्णता नहीं देख पाता और वे इसे सामंजस्य की एक व्यवस्था ही कह सकते हैं। और किताब में आगे वे कहते हैं, उस पल का इंतजार करो जब तुम सामंजस्य में हो। वे उस प्रकाश के मार्ग की बात करते हैं जिसे हम विकास कह सकते हैं। किताब के पहले भाग में हम पढ़ते हैं कि हमारा ब्रह्मांड कैसे बना, अनाकार पदार्थ कैसे उभरा, उसकी संरचना क्या थी और कैसे यह तब तक स्थिर रहा जब तक मूल सिद्धांत से आने वाले प्रभाव एकात्मक से छनकर नहीं आए, और इस प्रारंभिक प्रभाव पर अनाकार पदार्थ कैसे प्रतिक्रिया करता है। पुस्तक के पहले 20 पृष्ठ पाठकों के लिए सबसे कठिन हैं। लोग अक्सर कहते हैं, मैंने पहले 20 पृष्ठ पढ़े और आगे नहीं बढ़ सका। यह समझ में आता है क्योंकि पुस्तक हमारे पदार्थ ब्रह्मांड की शुरुआत के ज्ञान से शुरू होती है कि पदार्थ कैसे उत्पन्न हुआ। अगर आपको भौतिकी का थोड़ा ज्ञान है तो इसे समझना मुश्किल नहीं है। सीधे शब्दों में कहें तो यह पुस्तक बहुत विस्तार से बताती है कि हमारा भौतिक ब्रह्मांड, जो कि हमारा पदार्थ ब्रह्मांड है, और उसकी अनाकार अवस्था कैसे उत्पन्न हुई। यह पुस्तक हाइड्रोजन ब्रह्मांड के बारे में भी बताती है कि कैसे गतिहीन पदार्थ में, जो कि अनाकार होता है, प्रभाव के आने के बाद गति उत्पन्न होती है। ये ठीक वैसे ही होता है जैसे आप किसी जड़ पेंसिल को एक झटका देते हैं और वह गति करने लगती है। हमारा ब्रह्मांड अनाकार पदार्थ की प्रारंभिक गति के साथ इसी हाइड्रोजन ब्रह्मांड में अस्तित्व में आता है। इसके सबसे बुनियादी स्तर या चरण कैसे उभरते हैं। पहले हाइड्रोजन परमाणु का उद्भव। इस पुस्तक में आत्मा और पदार्थ के संबंध की महत्वपूर्ण अवधारणा दी गई है। आत्मा का पदार्थ से सीधा संपर्क नहीं होता। आत्माएं ब्रह्मांड के पारलौकिक सत्यों में से एक हैं और ब्रह्मांड के पदार्थ के विपरीत हैं। इस पुस्तक से हमने सीखा कि आत्मा और पदार्थ ब्रह्मांड की सीमाओं से बाहर पारलौकिक हैं, एक सत्य जो हमारे ब्रह्मांड की पहुंच से बाहर है। लेकिन आत्माओं की विकास जरूरतों के लिए मूल सिद्धांत का पहला प्रभाव हमारे ब्रह्मांड के अनाकार पदार्थ पर होता है। यही गति उस पदार्थ में परमाणुओं का निर्माण शुरू करती है और कैसे नौसिखिए आत्माएं उन परमाणुओं पर शासन करना सीखती हैं। योजना में नौसिखिए आत्माओं का जिक्र किसी हीनता आदि से नहीं होता। उनका मतलब है कि वे आत्माएं उस अनाकार पदार्थ में नहीं हैं। तो ये किताब ये बताती है कि इस प्रभाव प्रणाली की शुरुआत के बाद आत्माएं इन परमाणुओं से कैसे जुड़ जाती हैं और वे निष्क्रिय अनुकूलन के एक चक्र से कैसे गुजरती हैं। यह एक प्रक्रिया होती है।
इस प्रक्रिया के माध्यम से आत्माएं पदार्थ पर कुछ हलचलें और गतियां लागू करना शुरू करती हैं। परमाणुओं को इकट्ठा करने और फैलाने की क्रियाओं के माध्यम से पदार्थ के भीतर बढ़ती हुई जटिलता में पदार्थ का संयोजन इस क्रिया पर प्रतिक्रिया करने की उसकी क्षमता के अनुसार ही होता है। लगभग जटिल संरचनाएं बनती हैं बाद में। इसलिए वैज्ञानिक पूछते हैं, जैसे आत्मा का वजन कितना होता है या मृत्यु के बाद आत्मा के संग से निकलती है, ये अब अप्रचलित है, क्योंकि अब हम पढ़ते हैं कि आत्मा शरीर में नहीं जाती। सब कुछ प्रभावों की परस्पर क्रिया और प्राणियों व वस्तुओं के चुंबकीय क्षेत्रों से हो रहा है। दिव्य व्यवस्था और ब्रह्मांड हमें हमारे सार तत्व के विकास के बारे में बताते हैं, साथ ही उन पौधों, जानवरों और मानव अवस्थाओं में हमारे सभी अनुभवों के साथ हमारे सार तत्व की स्थिति के बारे में भी जानकारी देते हैं। यह वह प्रक्रिया है जिससे हम 500 से 700 जन्मों के बाद यम से गुजरे हैं, तब तक जब तक हम मनुष्य के रूप में अपनी वर्तमान अवस्था तक नहीं पहुंच जाते। और हमारे ये सभी अनुभव एक संवेदी बिंदु पर आकर एकत्रित होते हैं। यह वह बिंदु है जहां हमारी विकास की सभी प्रक्रियाओं और चरणों से प्राप्त समझ आकर मिल जाती है। यह वह बिंदु है जहां हम यह सोचते हैं कि मृत्यु के बाद हम इन अनुभवों को अपने साथ कैसे ले जाते हैं। तो पदार्थ और अनाकार पदार्थ का अस्तित्व के विकास के चरणों का उद्भव पौधों, पशुओं और मानव अवस्थाओं में कैसे परिवर्तन होता है। शुरुआत में कुछ चीजें कैसे घटित हुईं और स्वचालित रूप से सीखी गईं। बाद में ये धीरे धीरे सहज ज्ञान और अंतर्ज्ञान में विकसित हुईं। फिर एक स्वचालित और बाद में अर्ध स्वचालित तरीके से अंतर्ज्ञान में बदल गईं। इस प्रकार हम बोध की एक प्रगतिशील प्रक्रिया का अवलोकन करते हैं। इस पुस्तक में बोध को कई अलग अलग तरीकों से समझाया गया है। इसके अलावा पुस्तक यह भी दर्शाती है कि चूंकि हम पदार्थ प्रणाली, जिसे हम हाइड्रोजन ब्रह्मांड कहते हैं, में निवास करते हैं, इसलिए हम अपने शरीर के भीतर अपनी भौतिक और भौतिक सीमाओं के कारण कभी भी पूर्ण बोध प्राप्त करने में सक्षम नहीं हो पाएंगे। इन विषयों को ईश्वरीय व्यवस्था और ब्रह्मांड में विस्तार से समझाया गया है। पुस्तक आयामों को गोलाकार तो बताती है, लेकिन यह भी स्पष्ट करती है कि वे एक दूसरे में समाहित नहीं हैं। फिर यह समय की अवधारणा की ओर बढ़ता है। जैसा कि आप जानते हैं, यहाँ समय की गति रेखीय है। फिर भी हमारे सपनों में, सूक्ष्म प्रक्षेपण में या किसी आध्यात्मिक घटना में ये अनुभव होते हैं। ये अनुभव, जो बहुत ही संक्षिप्त क्षण में घटित होते हैं, हमें लंबे समय तक महसूस होते हैं। इस पुस्तक में हम पढ़ते हैं कि सारभूत सत्ता के लिए समय की एक बिल्कुल अलग धारणा होती है। ईश्वरीय व्यवस्था और ब्रह्मांड में समय की अवधारणा पर इतने सारे पृष्ठ समर्पित हैं। यह दर्शाता है कि कैसे समय का अनुभव और उसकी धारणा भिन्न हो सकती है। किसी समय हमने यह भी पढ़ा है कि वे 500 से 700 जन्म एक क्षण में घटित होते हैं। समय बोध के उस उच्चतर दृष्टिकोण से हाइड्रोजन ब्रह्मांड के सबसे निचले स्तर पर होने पर हमारी जो अनुभूति होती है, वह हमारे सार की संपूर्ण अर्जित समझ से भिन्न होती है। एकत्रीकरण के उस बोधात्मक बिंदु पर होना और उस बिंदु से देखने पर वे सभी अनुभव, समझ, वे सभी पूर्व जन्म, पैतृक प्रणालियां, वे सभी चक्र अलग तरह से बोधित होते हैं। ये प्राणी वनस्पति संरचना में अनुभव लेते हैं। फिर वे किसी प्राणी तंत्र के अंग में अवतरित होते हैं, जब तक कि वे मानव तंत्र पर शासन नहीं कर लेते। यह पुस्तक अवतार की अवधारणा को भी स्पष्ट करती है, यह कि सी शरीर से निकलकर दूसरे में प्रवेश जैसा नहीं है। इस प्रकार ईश्वरीय व्यवस्था और ब्रह्मांड ने हमारी कई पूर्व धारणाओं को बदल दिया। प्राणियों के मानव अवस्था तक पहुंचने के बाद इस पुस्तक में और क्या है? इस विकासक्रम में यह पुस्तक मस्तिष्क और तंत्रिका तंत्र के कार्यों की व्याख्या करती है। यह बताती है कि मस्तिष्क चेतना, अवचेतन, अचेतन और उच्चतर चेतना को कैसे ग्रहण करता है। उदाहरण के लिए, यह पुस्तक मनोविज्ञान के अवचेतन में नए अर्थ जोड़ती। वास्तव में ईश्वरीय व्यवस्था और ब्रह्मांड हमें चेतना का नया मॉडल देते हैं। आइए मैं चेतना के इस नए मॉडल पर चर्चा करता हूँ। वर्तमान में हमारे शरीर और 5 इंद्रियों के माध्यम से जो सीमित हैं, हम जो ग्रहण और फिल्टर करते हैं, वही हमारी चेतना बनाता है। पुस्तक में बताया गया है कि मस्तिष्क और तंत्रिका तंत्र इन तंत्रों के साथ संवाद करते हैं। ब्रह्मांड में एक विशाल संचार नेटवर्क है जो सारी जानकारी एकत्रित कर एक केंद्र तक पहुंचाता है। यह सिस्टम उन सभी आंकड़ों को इकट्ठा करके क्या करता है?
दरअसल मुझे एक विद्युत संकेत मिलता है। यह संकेत तंत्रिकाओं और न्यूरॉन्स के माध्यम से मेरे मस्तिष्क तक पहुंचता है, एक विद्युत संकेत के रूप में। इस डेटा को प्राप्त करने के बाद मेरा मस्तिष्क उन सभी पिछले अनुभवों का गहराई से आकलन और मूल्यांकन करता है। जैसे जब एक छवि प्राप्त होती है तो वह मेरे रेटिना पर उल्टी परावर्तित होती है और मेरा मस्तिष्क उसे सही दिशा में कर देता है। यानी यह एक बाहरी विद्युत संकेत को डेटा में और फिर सूचना में परिवर्तित कर देता है, और वह ये काम बहुत ही कम समय में पूरा कर लेता है। तो यह एक अद्भुत रूप से व्यवस्थित प्रणाली है। बेशक देखने, सुनने, स्पर्श आदि की मेरी धारणाओं की एक सीमा होती है। दूसरी ओर हम जो भी अनुभव करते हैं वह लगातार अवचेतन में संचरित और संग्रहित होता रहता है। यह मस्तिष्क के निर्माण में एक सेतु का काम करता है। जब माँ के गर्भ में गर्भधारण होता है तो हमारे मस्तिष्क कोशिका जीव हमारे पिछले जन्मों से जो जानकारी लेकर आते हैं वह नवगठित मस्तिष्क के चुंबकीय क्षेत्र को प्रभावित करती है, क्योंकि जीव गर्भ में नए शरीर को आकार देने का काम जारी रखता है। याद रखें, जैसा कि हमने कहा, गर्भ में नई मस्तिष्क कोशिकाओं के निर्माण के दौरान आत्मा शरीर में प्रवेश या निकास नहीं करती। बिल्कुल मैट्रिक्स की तरह एक प्रेरणादायक फिल्म। जब नायकों को किसी क्षमता की आवश्यकता होती है वे उसे अपने शरीर में डाउनलोड कर लेते हैं। ये जब पिछला शरीर विलीन होता है, मृत्यु के समय मस्तिष्क कोशिकाएं विलीन नहीं होती और सारी जानकारी को बनाए रखती हैं। और जब कोई रानी नए अवतार के लिए शरीर बनाना शुरू करता है, मस्तिष्क कोशिकाएं उस जानकारी को नए बने मस्तिष्क के चुंबकीय क्षेत्र तक पहुंचाती हैं। वर्तमान में न्यूरोलॉजिस्ट ये जानने लगे हैं कि हमारी वृद्धावस्था में क्या होगा, ये गर्भ में तय होता है। हमें अल्जाइमर होगा या नहीं, मधुमेह होगा या नहीं, हमारी यौन प्रवृत्ति कैसी होगी। लेकिन वे अब ये भी नहीं जानते कि ये कैसे तय होता है, मस्तिष्क तंत्र को क्या प्रेरित करता है। अब हम ईश्वरीय व्यवस्था और ब्रह्मांड से जानते हैं कि यह तंत्र कैसे काम करता है, हम पिछले जन्मों की यादें कैसे रखते हैं। तो अब हम इसे और भी स्पष्ट रूप से समझने में सक्षम हो रहे हैं। दूसरी ओर हमने ये भी सीखा है कि पिछले जन्मों की यादें हमारे अवचेतन में सुरक्षित और संग्रहित रहती हैं। अवचेतन मन एक बंद तंत्र है जो बाहरी प्रभावों से सुरक्षित रहता है और केवल कुछ विशेष परिस्थितियों में ही ये हमारे लिए सुलभ हो पाती हैं। अब हम इसका कारण समझने लगे हैं। यदि हम उन सभी पिछले जन्मों की यादों और अनुभवों को याद रखने में सक्षम होते तो शायद हम कई लोगों के साथ अपने कुछ रिश्ते कभी खत्म नहीं कर पाते। कल्पना कीजिए कि ये जानना और याद रखना कि जिस भाई बहन से आप हमेशा झगड़ते हैं उसे किसी ने मार दिया था या आपने पिछले जन्म में उसे मार डाला था, आपके भाई या बहन होने के वर्तमान अनुभव में बाधा उत्पन्न कर सकता है और उसे रोक सकता है। इसी कारण यह दिलचस्प है कि ईश्वरीय व्यवस्था और ब्रह्मांड कुछ विशेष परिस्थितियों का उल्लेख करते हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं, उन परिस्थितियों में से एक स्वप्न है, खासकर बार बार आने वाले स्वप्न। हम हमेशा एक ही जगह जाते हैं या एक ही घटना को सपने में बार बार देखते हैं, और कुछ स्वप्न बहुत प्रभावशाली होते हैं जो पुराने समय के माहौल से भरे होते हैं, लेकिन हमें नहीं पता कि वे कहाँ और कब के हैं, शायद पिछले जन्मों के। एक और स्थिति पिछले जन्मों से जुड़ी है। अक्सर लोग कहते हैं, मेरी एक समस्या है जिसका समाधान नहीं मिल रहा, एक विश्वास है जिसे मैं नहीं तोड़ पा रहा, मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या करूं, और इस समस्या के साथ जीवन ठीक से नहीं जी पा रहा, आदि। अगर किसी के विकास में 500 से 800 जन्म होते हैं तो इसका अर्थ यह नहीं कि हर जन्म का अंत सभी जरूरी कामों के साथ हुआ। ईश्वरीय व्यवस्था और ब्रह्मांड इसे कभी भी कर्म के रूप में नहीं बल्कि हमेशा कारण और प्रभाव के रूप में वर्णित करते हैं। हम पहले से ही जानते हैं कि पूर्वी शिक्षाओं में जिसे कर्म कहा जाता है वह वैसा ही है जैसा आप बोते हैं वही काटते हैं। इस अर्थ में हम ये जानते हैं कि हम अपने पिछले जन्मों से अधूरे पड़े कामों को निपटाने या पूरा करने का प्रयास करते हैं, और ये आवश्यक नहीं है कि यह सिर्फ तत्काल पिछला जन्म ही हो। देखिए, इस व्यवस्था में जैसा कि हमने पहले बताया, रैखिक प्रगति जैसा कुछ भी नहीं है। कभी कभी हम यह पाते हैं कि किसी चक्र के पीछे 10 या 15 पूर्व जन्म हो सकते हैं और उन सब ही जन्मों का एक सामान्य या संयुक्त सारांश होता है। इसलिए जब किसी व्यक्ति के लिए कुछ निश्चित और उद्देश्यपूर्ण परिस्थितियों में उन्हें याद करने और हल करने का समय आता है, तब हम ये पाते हैं कि उन जन्मों की जानकारी और ज्ञान सुलभ हो जाता है।
इसलिए जैसे जैसे हमारा वर्तमान संसार चक्र समाप्ति की ओर बढ़ता है, उन सभी अनसुलझे अधूरे मुद्दों, चीजों और घटनाओं को हल करने की प्रक्रिया तेज हो जाती है। हम इसे अपने कार्यों में पाते हैं और इस प्रकार की सहायता भी प्राप्त करते हैं। यह प्रक्रिया हमें अपने जीवन के विभिन्न पहलुओं को समझने में मदद करती है और हमें उन चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार करती है जो हमारे सामने आती हैं। खैर, जिन्हें हम आध्यात्मिक मार्गदर्शक कहते हैं, ब्रह्मांड की ईश्वरीय व्यवस्था उन्हें कर्तव्यनिष्ठ मानती है, चाहे वे छोटा कदम उठाएं। हमारे ब्रह्मांड में एक ईश्वरीय व्यवस्था है जो उसे नियंत्रित करती है। उस व्यवस्था की हर इकाई कर्तव्यनिष्ठ प्राणी है। कर्तव्य की योजना के अंतर्गत विकास और प्रगति का विस्तार से वर्णन है, अर्थात कर्तव्य में बने रहना भी विकास के विभिन्न चरणों से गुजरता है। तो हम ईश्वरीय व्यवस्था और ब्रह्मांड में उन सभी चरणों और प्रगति को पाते हैं। ईश्वरीय व्यवस्था और ब्रह्मांड में मृत्यु और मृत्यु के बाद क्या होता है। मृत्यु के चरणों, मृत्यु में कल्पना की महत्वपूर्ण भूमिका, कल्पना के महत्व और हमारे सभी विचार, भावनाएं और संवेदनाएं भी पदार्थ हैं। भावनाओं का कार्य और हमारी कुछ भावनाएं स्वार्थी हैं जबकि कुछ परोपकारी हैं, जैसे करुणा और प्रेम। इन सब पर कई पृष्ठ समर्पित हैं और पुस्तक कहती है कि जीव स्वार्थी और परोपकारी भावनाओं के बीच चुनते हुए आगे बढ़ता है क्योंकि वह कर्तव्यनिष्ठ भावनाओं को चुनता है। पुस्तक में पदार्थ की उन्नति को विकास और आत्माओं की उन्नति को क्रमिक विकास कहा गया है। यह विवेक भी महत्वपूर्ण है। पदार्थ का विकास और आत्माओं का क्रमिक विकास। जीवधारियों से प्रभाव ग्रहण करते ही पदार्थ का विकास होता है। हम प्राणी इस प्रणाली में आत्मा और मनुष्य के रूप में विकास से जुड़े हैं। यह विकास सत्ता के निर्माण से लेकर पदार्थ प्रणाली में उसके क्रमिक विकास तक जारी रहता है। 500 से 700 जन्मों तक जीने से उन सभी जन्मों से प्राप्त ज्ञान छनकर प्राप्त होता है। पुस्तक में इन जन्मों से प्राप्त ज्ञान को सार कहा गया है। हमारे जीवन में अचेतन में संचित ज्ञान मृत्यु के बाद अवचेतन में जाता है, क्योंकि जब मृत्यु होती है और मस्तिष्क काम करना बंद कर देता है, तब चेतना और अवचेतन दोनों रुक जाते हैं। फिर हम पिछले जन्म के ज्ञान की तुलना अवचेतन में मौजूद ज्ञान से करते हैं। एक तरह से हमारा अस्तित्व खुद में सिमटकर हिसाब करता है। इस अलगाव की अवधि, जिसे स्पैटियम कहते हैं, में हमारे विचार, भावनाएं और विश्वास महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ईश्वरीय व्यवस्था और ब्रह्मांड के अनुसार स्पैटियम कोई स्थान या वातावरण नहीं है, इसलिए यह वह स्थान नहीं है जहां प्राणी मृत्यु के बाद जाते हैं। हाँ, मृत्यु के समय हमारी ऊर्जा शरीर छोड़ देती है, लेकिन हम अभी भी पदार्थ ब्रह्मांड में और हाइड्रोजन ब्रह्मांड में रहते हैं। यह न्याय के दिन के लिए एक स्थान की तरह है। इसमें भ्रम है। ये भ्रम क्या है? जब हम मरते हैं तो हमें तुरंत अपनी मृत्यु का एहसास नहीं होता। कभी कभी हमारी चेतना का हिस्सा उस जीवन से जुड़ा रह सकता है और कल्पनाएं जारी रख सकता है। इसका मतलब यह नहीं कि यही पूरा अस्तित्व है। जो पीछे रह जाता है वह ऊर्जावान हिस्सा होता है। मृत्यु के समय हमारे विश्वास, भावनाएं, विचार जो हमारे भीतर रहते हैं उनसे जुड़े रहते हैं। स्पैटियम में रहना जरूरी है क्योंकि मृत्यु के बाद तंत्र बंद हो जाता है और हम केवल अपनी कल्पना के दायरे में हैं और उसके साथ ही रहते हैं। चूंकि अब हमारे पास कोई सुरक्षा तंत्र नहीं है, ये तंत्र हमें उनके साथ तब तक रहने के लिए मजबूर करता है जब तक हम इस विवेकपूर्ण लेखा जोखा को पूरा नहीं कर लेते। जब तक हम उस बिंदु से आगे नहीं बढ़ पाते, हमें स्वयं का सामना करना होगा और ये देखना होगा कि हमने क्या किया है और क्या नहीं किया है। हर जन्म के बाद हम ये लेखा जोखा करते हैं। इस पुस्तक में हम सपनों के कार्य और सपनों के तंत्र के बारे में भी पढ़ते हैं, क्योंकि यह चेतना के इस नए मॉडल की व्याख्या करती है। हाँ, हमने वर्तमान जीवन के विचारों और विश्वासों के महत्व का जिक्र किया है। स्पैटियम में हम जो कल्पना करते हैं उसे रचते हैं। मान लीजिए किसी गलती या दंड के विश्वास के कारण आप इसे बार बार अनुभव करते हैं जब तक कि आप विकासात्मक आवश्यकताओं और प्रभावों के बारे में जागरूक नहीं हो जाते। जैसा कि ईश्वरीय व्यवस्था और ब्रह्मांड कहता है, जब कोई प्राणी स्पैटियम में होता है तो वो बाहरी प्रभावों से पूरी तरह से बंद हो जाता है और केवल अपने अवचेतन मन से ही प्रभाव ग्रहण करता है। बाद में इस प्रक्रिया के पूरा होने के पश्चात वह अन्य प्राणियों, अपने मार्गदर्शकों या अधिक सटीक रूप से कहें तो कर्तव्यनिष्ठ प्राणियों से प्रभाव ग्रहण करना आरंभ कर सकता है।
इस पुस्तक में हम सपनों की क्रियाविधि और उनके विभिन्न प्रकारों के बारे में पढ़ते हैं। भौतिक परिस्थितियों से प्रभावित सपने और कर्तव्यनिष्ठ प्राणियों द्वारा प्रभावित सपने आदि सभी बहुत स्पष्ट रूप से समझाए गए हैं। हिसाब किताब याद रखें, हमें भी रोज हिसाब करना होता है। हमारा अस्तित्व भी विवेक के आधार पर दैनिक प्रक्रिया का आकलन करता है। हमने जो किया या नहीं किया उसका एक दैनिक हिसाब रखता है। पर मृत्यु के बाद यह साल के अंत के हिसाब जैसा है। यह किसी कंपनी को द्रवीभूत करने जैसा है। अब हम जिन चीजों का सामना कर रहे हैं उनकी तुलना पिछले जन्मों के ज्ञान से हो रही है। जन्म से पहले हमारी जीवन योजना क्या थी? इस योजना का कितना हिस्सा हमने पूरा किया और कहाँ हम भटक गए? जी हाँ, ये पुस्तक जीवन योजनाओं के बारे में बताती है, उनकी योजना कैसे बनती है और हमारे प्रयासों से मृत्यु का समय कैसे बदल सकता है। कैसे कुछ अनुभव लौकिक योजनाओं में नियत होते हैं और दूसरी ओर नियति और भाग्य में अंतर, ईश्वरीय व्यवस्था और ब्रह्मांड का विस्तार से वर्णन है। सपनों के साथ यह पुस्तक माध्यमीकरण की प्रक्रिया और नींद के महत्व को समझाती है। यह पुस्तक बार बार पढ़ने पर भी नई लगती है, जैसे कुछ पंक्तियां पहली बार देख रहे हों। मैंने इसे कई बार पढ़ा है और जब भी दोबारा खोलता हूँ सोचता हूँ कि पहले क्यों नहीं देखा। और जब मैं माध्यम का जिक्र कर रहा हूँ तो मुझे कुछ बातें बतानी है। श्री बेदरी रुसेलमैन ने इन आध्यात्मिक सत्रों का संचालन कैसे किया, यह बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने मानसिक वियोजन विधि का इस्तेमाल किया, जो एक अनोखी प्रक्रिया है। इस वियोजन की विधि में माध्यम की चेतना अभी भी सक्रिय रहती है। इसका मतलब है कि सत्र के दौरान जो कुछ भी होता है और कहा जाता है उसके प्रति माध्यम की चेतना पूरी तरह जागरूक रहती है। सामान्यतः श्री बेदरी रुसेलमैन ने आध्यात्मिक संवादों के लिए इसी प्रकार की विधि का इस्तेमाल किया है, जो उनकी प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है। फिर भी इस पुस्तक में माध्यमत्व की व्याख्या के साथ भौतिक माध्यमत्व और टेलीकिनेसिस से गतिमान वस्तुओं की क्रियाविधि भी समझाई गई है। बताया गया है कि कैसे कभी कभी माध्यम का अचेतन निष्क्रिय हो जाता है। माध्यम द्वारा बोले गए शब्दों की जांच एक कैडर या तंत्र द्वारा होती है। दोहरी जांच के बाद सिस्टम सत्रों में सही शब्दों को स्वीकार करता है। इस पुस्तक में निहित ज्ञान को प्राप्त किया गया। श्री बेदरी रुसेलमैन संचालक या नियंत्रक की भूमिका में थे, यानी वही प्रश्न पूछते थे और सत्र का निर्देशन करते थे। एक तरह से देखा जाए तो श्री रुसेलमैन का प्रबल चुंबकीय क्षेत्र एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा था। ऐसा लगता था जैसे कोई तड़ित चालक इस ज्ञान को ग्रहण कर रहा हो और उसे एक ठोस आधार प्रदान कर रहा हो। मुझे ऐसा लगता है कि जब भी श्री रुसेलमैन मौजूद होते थे तो वह माध्यम तुरंत ही सत्र में शामिल हो जाता था, क्योंकि श्री रुसेलमैन प्रश्न पूछने की क्षमता रखते थे। क्या ये ज्ञान प्राप्त कर लिखा जा सकता था? हाँ, इस पुस्तक में माध्यम की भूमिका को विस्तार से समझाया गया है और आने वाले प्रभावों को कैसे संप्रेषित किया जाता है। आजकल हम कई चैनलिंग पढ़ते हैं। पुस्तक यह भी बताती है कि कुछ चैनलिंग के दौरान परजीवी जानकारी कैसे दी जा सकती है। इसका अर्थ क्या है? हमारे समय में चैनलिंग बढ़ रही है। पुराने समय में ओइजा बोर्ड सत्र होते थे। इसका अर्थ है कई पृथ्वीबद्ध प्राणी अपने सार से नहीं जुड़ पाते, जो संक्रमण प्रक्रिया पूरी नहीं कर पाते। पुस्तक में इन्हें जुनून तंत्र समझाया गया है। कैसे देहरहित प्राणी जीव की चेतना पर हावी हो सकते हैं। ये सभी अंतःक्रियाएं चुंबकीय क्षेत्रों की अंतःक्रिया से होती हैं। आइए इसे इस तरह समझें कि आप एक रिसीवर की तरह हैं और आपका खुद का अस्तित्व आपको सिग्नल भेजता है, जैसे एक रेडियो स्टेशन से सिग्नल प्राप्त होता है। आप एक विशेष आवृत्ति पर ट्यून होते हैं और वहीं से आपके जीवन के प्रभाव आते हैं। आप इन प्रभावों को एक गीत की तरह प्रसारित करते हैं, लेकिन आपके संगीत का स्रोत कहाँ है? यह रेडियो के बाहर है। आप जानते हैं, रेडियो या टीवी के आविष्कार के शुरुआती दिनों में लोगों ने सोचा कि क्या इन उपकरणों के अंदर छोटे लोग बोल या गा रहे हैं, और उन्हें देखने के लिए इन्हें खोल दिया। अब हमें पता है कि उपकरण रिसीवर और एमिटर दोनों हैं। आज हम कह सकते हैं कि मस्तिष्क मॉडेम का तरह है। जब हम प्रसारण ग्रहण करते हैं तो हम अपने अस्तित्व के प्रभाव उत्सर्जित करते हैं, लेकिन अगर हम ऐसा नहीं कर पाते तो दूसरे प्रसारण स्टेशन हैं और उनके सिग्नल हमारे प्रसारण में बाधा डाल सकते हैं। इससे मुझे बरसों पहले हम आर्य समाज के रेडियो चैनल की याद आ गई, और आसपास के स्टेशनों के सिग्नल कभी कभी ज्यादा तेज होते थे
और हमारे प्रसारण में बाधा डालते थे। इसी तरह कभी कभी हम इन परजीवी प्राणियों के संकेतों के हस्तक्षेप में आते हैं। अगर ऐसी घटनाएं होती हैं तो पुस्तक कहती है कि वे व्यर्थ नहीं हैं। ये कर्तव्य में, प्रतिगमन कार्य में प्राणियों के शासन के अंतर्गत सीखने के अनुभव हैं। हम इन आसक्तियों को चिपकी हुई ऊर्जा कहते हैं। यहाँ पुस्तक में जुनून एक तकनीकी शब्द है। अगर हम उस प्राणी या प्रसारण के साथ हमारे रेडियो का पूर्ण विलय करें तो इसे कब्जा कहा जाता है। तो प्रेतबाधा जुनून के अगले चरण हैं। अब तक मैंने यहाँ जो बताया है वह इस पुस्तक में मिलने वाली चीजों का संक्षिप्त सारांश है। मैंने स्वप्न, निद्रा, समय, वैश्विकता, जुनून, माध्यम की क्रियाविधि का उल्लेख किया है। इस भाग के बाद पुस्तक बताती है कि मानवता कहाँ से आई और बड़े पैमाने पर कैसे पहुंची। उन घटनाओं के अर्थ जो हम व्यक्तिगत और सामूहिक रूप से अनुभव करते हैं। मानवता के विकास के चरण और मानवता को उन अनुभवों से गुजरना होगा जिनमें प्रवास और युद्ध मानवता के विकास और क्रमिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और पुस्तक में एक ऐसा बिंदु आता है जहां आपको ये महसूस होता है कि मानवता का विकास और आत्मा का विकास एक दूसरे में समाहित हो गए हैं, क्योंकि जैसे जैसे यह विश्वविद्यालय अपने अंत की ओर अग्रसर हो रहा है, इस बिंदु पर हम अपने उस सारभूत ज्ञान तक पहुंच गए हैं जो हमने उन 500 से 700 जन्मों से गुजरकर प्राप्त किया था। यह एक विशेष बिंदु है जिस पर हम पहुंचे हैं। मानवता के पास पहले से ही अन्य स्कूल शब्द प्रणालियां थीं जिनके बारे में हमने पहले 7 या 9 बार सोचा था, लेकिन पुस्तक कहती है ऐसे विश्वविद्यालय हजारों बार बने और समाप्त हुए। दुनिया बनने के बाद से ऐसी चक्रीय प्रणालियां हजारों बार बनी और नष्ट हुईं, और वह चक्र जो हमारे सामने समाप्त हुआ लगभग 70 साल चला। पुस्तक में म्यू सभ्यता का विवरण है। इसमें अटलांटिस का जिक्र नहीं, पर एक विशाल महाद्वीप का नाम है जो अब अटलांटिक महासागर की जगह था। हमने एडगर कैस की किताबों से इसके बारे में जानकारी प्राप्त की थी, और इस किताब से हमने यह सीखा कि कैसे म्यू सभ्यता भौतिक विकास के एक बहुत ही ऊंचे स्तर तक पहुंच गई थी। लेकिन उस उच्च तकनीक के बावजूद प्राणियों को कई कठिन परीक्षणों और परीक्षाओं से गुजरना पड़ा, और कैंसर के मामलों में कैंसरजनन की घटनाओं में भी वृद्धि देखी गई। कैंसर के विषय में ईश्वरीय व्यवस्था और ब्रह्मांड विशेष रूप से यह कहते हैं कि यह तब होता है जब विश्व पदार्थ प्राणियों की आवश्यकताओं को पूरा करने में असमर्थ होता है, जब यह विश्व पदार्थ जीवों की विकासवादी आवश्यकताओं को पूरा नहीं करता है। तो कोशिकीय क्षय की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। कल्पना कीजिए कि आपका शरीर ऐसी स्थिति में है जहां आप आने वाले या प्रसारित संकेतों को ग्रहण करने में असमर्थ हैं या उन्हें रुक रुक कर प्राप्त कर पा रहे हैं। तब जीव इस माध्यम का सही उपयोग नहीं कर पाता, और जब शरीर प्रतिक्रिया नहीं देता तब कैंसर बनने लगता है। इसे याद रखें कि ईश्वरीय व्यवस्था और ब्रह्मांड कहते हैं कि भावनाएं संसार की सबसे तरल भौतिक संभावनाओं की अभिव्यक्ति हैं। यह एक पदार्थ प्रणाली है। पुस्तक कहती है कि सभी आध्यात्मिक प्रणालियां वास्तव में पदार्थ हैं जिनकी तरलता बढ़ती है। हाइड्रोजन से ब्रह्मांड में सब कुछ पदार्थ है। मृत्यु के बाद हम आरा अस्तित्व जिस पैटियम में जाता है वह भी पदार्थ है। इस हाइड्रोजन प्रणाली में हम जाते रहते हैं। हाँ, मानवता के रूप में हम बहुत दूर आ गए हैं, लेकिन हम कहाँ जा रहे हैं? दिव्य व्यवस्था और ब्रह्मांड इसे समझाते हैं, क्योंकि यह विश्वविद्यालय के समापन की जानकारी देता है। पुस्तक का अंतिम भाग खासकर हमारे सौर मंडल के बारे में है। एक प्रवासी ग्रह जो पृथ्वी से 400 गुना बड़ा है, अपनी कक्षा से भटककर अब करीब आ रहा है। एक ऐसा ग्रह जिसके प्रभाव दिख रहे हैं, लेकिन वैज्ञानिकों को नहीं दिख रहा। आजकल खगोलविद हमारे सौर मंडल पर ऐसे प्रभावों की व्याख्या करने की कोशिश में हैं, जो किसी विशाल खगोलीय पिंड से आते लगते हैं, जो अब भी अदृश्य है। विदेशी वैज्ञानिकों और रूसियों द्वारा अंग्रेजी में लिखे गए कई लेख मौजूद हैं। ईश्वरीय व्यवस्था और ब्रह्मा आने वाले दिनों को 50-50 वर्षों की अवधियों में विभाजित करते हैं। अगर हम इस तथ्य पर विचार करें कि यह अंकलन 1949 में पूरा हुआ था, तो पहला 50 वर्षीय काल 2000 से 2010 के आसपास समाप्त हुआ था। अब ये 2020 है, इसलिए अब हम दूसरे 50 वर्षीय काल में हैं, जो हमें भविष्य की ओर ले जाएगा। और इस अगले 50 वर्षीय काल में पृथ्वी से 400 गुना बड़ा यह ग्रह सौरमंडल के करीब आ रहा है। इसके चुंबकीय क्षेत्र से सूर्य और पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र प्रभावित होंगे। अंतिम प्रभाव ध्रुवीय विस्थापन और अक्ष का झुकाव होंगे।
सूर्य में हाइड्रोजन की ज्वालाएं भी हमारे चुंबकीय क्षेत्र को प्रभावित करती हैं, जिससे आप पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र पर प्रभाव की कल्पना कर सकते हैं। प्राकृतिक आपदाएं जैसे जल प्रलय और भूकंप, इनके पीछे की प्रक्रिया क्या है? क्या इस ग्रह का चुंबकीय क्षेत्र हमारे सौर मंडल को प्रभावित कर रहा है और ये बढ़ेंगे? ग्लोबल वार्मिंग 1958-59 में कोई मुद्दा नहीं था, बल्कि इससे पहले था। किताब में बताया गया है कि कैसे देशों में मौसम, तापमान और समुद्र का स्तर बढ़ेगा, बारिश कैसे बढ़ेगी, और इस प्रक्रिया में मानवता को कुछ बीमारियों का सामना करना पड़ेगा। अभी एक प्राकृतिक तंत्र, एक अदृश्य वायरस हमें घरों में रहने को मजबूर कर रहा है और मानवता से कह रहा है कि रुक जाओ। इस प्रक्रिया में हमें कई आदतें छोड़नी होंगी। हम उन भौतिक चीजों से जुड़े हैं जिन्हें हम उपभोग करते हैं। अब हम हर चीज पर सवाल उठाने के लिए एकांतवास में हैं। मैं कहाँ जा रहा हूँ? जिन चीजों के पीछे मैं भागता हूँ, क्या वे वही हैं जो मैं चाहता हूँ और जिनकी मेरे अस्तित्व को जरूरत है? यह वह समय है जब हम इन्हें अंतिम विश्लेषण में समझेंगे। चाहे आपके पास कुछ भी हो, हम सब समान हैं। इस वायरस ने प्रधानमंत्री, राजकुमार या बेघर में अंतर नहीं देखा। इसने मानवता को झकझोर दिया है और हमें गहरा से प्रभावित किया है। इस प्रणालीगत झटके के साथ हम पदार्थ के साथ अपने संबंध पुनर्गठित करने को मजबूर रहें। पदार्थ अधिक बुद्धिमान हो रहा है। जैसे कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI के हालिया विकास को ही देखें। अब कई षड्यंत्र सिद्धांत उभर रहे हैं। मान लें कि कुछ समूह मानवता की प्रगति की योजना बना रहे हैं, कुछ शक्तियां हैं, लेकिन फिर भी एक बड़ी दिव्य व्यवस्था उन्हें नियंत्रित कर रही है, जो मानवता को एक चरण से दूसरे तक ले जाती है और मानव के भौतिक हितों को एक उपकरण की तरह इस्तेमाल करती है। यह दिव्य व्यवस्था इसे शानदार तरीके से करती है। जैसा कि पुस्तक में कहा गया है, प्राणी स्वार्थ के माध्यम से भी विकसित होते हैं, इसलिए कोई स्वार्थी पक्ष का भी हो सकता है। जैसा कि कहावत है, अंधकार और प्रकाश का संघर्ष। न्यू में भी यही हुआ था। याद है, एक तरफ प्रकाश के पुत्र और दूसरी तरफ अंधकार के पुत्र, उनके युद्ध वगैरह। फिर भी सबसे बड़ा संघर्ष हमारे भीतर है। यह हमारे आंतरिक विभाजन के कारण होता है। हमारा एक पक्ष अहंकारी स्वार्थी मार्ग पर आगे बढ़ता है और दूसरा कर्तव्यनिष्ठ मार्ग पर। हम जिसे अधिक खिलाते हैं, उसके आधार पर कुछ बदलाव उसी दिशा में होते हैं। और जब किसी व्यवस्था में ऐसा परिवर्तन होता है, तो व्यवस्थाएं उसे संतुलित करने के लिए सक्रिय हो जाती हैं। अब वर्तमान में व्यवस्था का संतुलन मानवता द्वारा बिगाड़ा गया है, इसलिए अब यह संतुलन बहाल करने के लिए सक्रिय है। प्रकृति संतुलित हो रही है और अपनी प्रक्रिया से जी रही है। हम इस तथ्य को अक्सर भूल जाते हैं। हम इस दुनिया के मालिक नहीं हैं, बल्कि हम इस दुनिया के सिर्फ मेहमान हैं। हम इस प्रणाली का उपयोग अपने अस्तित्व और आत्मा के विकास के लिए करते हैं। खैर, प्रवासी ग्रह पर वापस आते हैं। जैसे जैसे यह हमारे सौर मंडल के करीब आता है, इसका प्रभाव बढ़ता जाता है। जो पहले हुआ था, वह फिर से होगा। इसके समाप्त होने के बाद पुस्तक कहती है कि एक नाभिकीय अवधि शुरू होगी। हम सभी स्नातक स्तर की पढ़ाई के लिए प्रयासरत हैं। हाँ, जैसा मैंने बताया, पुस्तक का दूसरा भाग मुख्यतः इस पर है कि ये चक्र कैसे समाप्त होगा। कैंसर देशों के अनुसार मौसम का तापमान कैसे बढ़ेगा, इन बदलावों के कारण मानवता कैसे परीक्षणों और मुश्किलों से गुजरकर मैं से हम की ओर बढ़ेगी, और हम इसका अभ्यास कर रहे हैं। मुझे लगता है कि इस लिहाज से ये कोरोना महामारी बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे लिए एक जगह खुल गई है, मानव जाति के लिए सांस लेने की जगह। अब उस सारी भागदौड़ के बाद हम भविष्य के जीवन के लिए अपने कार्यों की योजना बनाने के लिए रुक सकते हैं। हमें सरल जीवन जीने की सलाह देता है। अनावश्यक चीजें छोड़ दें। इसे भौतिक रूप में करना बेहतर है। अपनी दराजें साफ करें, लेकिन सबसे जरूरी, अपने अवचेतन दराजों और अलमारियों को खोलना न भूलें। इस मामले में हम मदद के लिए हमेशा मौजूद हैं। ठीक है, इस ऑनलाइन व्याख्यान में भाग लेने के लिए धन्यवाद, जिसे हम दिव्य व्यवस्था और ब्रह्मांड की 7वीं वर्षगांठ पर प्रकाशित कर रहे हैं। प्रिय दोस्तों, शुभ संध्या।